एवरीबॉडी, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आप लोग मुझसे पूछे थे बर्ड्स फार्म पे कितने बर्ड्स हैं अभी राइट नाउ। तो ये मेरे कॉन्यूज़ हैं। इनका भाई बॉक्स हटा दिया इन्होंने, अंडे दिए दोबारा इनफर्टाइल। इनका सीज़न अभी आया नहीं है। मैंने 2-3 ब्रीडर्स से बात की तो उन्होंने यही कहा, तो मैंने अभी इनका बॉक्स हटा दिया। इसके बाद मेरे अल्बाइनो और वाइट फेस बॉक्स थे, इनका भी आपको शो कराता हूँ। गाइस ये रहे मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स इन माय फार्म। भाई मुझे बहुत पसंद है वाली, जो पता नहीं क्यों, मतलब जब सोचा था कि लूँगा तब यही कलर था मूड में। और आज भाई सबको बाहर रखा है मैंने, थोड़ी सनलाइट भी मिल जाएगी। इसके बाद हॉलैंड का पेयर आपको दिखाऊँ। तो गाइस ये हॉलैंड का पेयर है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब वाइट हॉलैंड की फीमेल और ब्लू मेल, मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड आती है इन चीज़ की। इसके बाद रेम्बो, देन ये सी का बच्चा है और ये भी सी का बच्चा है। ये स्पेंगल मार्किंग में लाइट में एक बहुत अच्छा क्वालिटी का बच्चा दिया ये वाला, मतलब ऐसा पहले भी दिया था यार, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी बहुत अच्छी मार्किंग में, मार्किंग मतलब इसकी देखना आप, इसकी मार्किंग सबसे प्यारी लगती है मुझको। एक बच्चा ये भी है स्पेंगल, ये भी स्पेंगल है, नीचे से ब्लू है पूरा। अभी ये भूखे हो रहा है, थोड़ा दाना पानी दूंगा। उसके बाद ये बर्ड्स है, फिर फीमेल लाया था भाई, बीमार हो गई है। और ये मेरी फीमेल जो थोड़ी सी डिफेक्टेड है, बट ये ब्रीड कर लेती है। अब ये वॉयलेट में स्पेंगल, ये ब्लू फीमेल, ये भी स्पेंगल है और ये ग्रीन वाली। अच्छा ये फीमेल और ये वाला मेल, दोनों का पेयर है। एवरीबॉडी, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो ये है कॉन्यूज बर्ड, ग्रीन चिक फीमेल, पाइनएप्पल मेल। तो लाइट कलर में मेल है और ग्रीन चिक। अच्छा इनमें मेल फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है। तो मेल फीमेल आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पेल्विक बोन जो होती है बर्ड की, उसको चेक करते हैं। वो तो बहुत कम चांस होता है कि उसमें कंफर्म कोई मेल फीमेल निकल जाए, बट 90% हमें डीएनए कराना होता है। ये विथ डीएनए पेयर है। और डीएनए चार्जेस क्या होते हैं और एक्सट्रीमली मतलब क्या क्या चीज़ें होती है। तो भाई डीएनए चार्जेस इनके जो स्टार्ट होते हैं वो आपको 500 से शुरू होते हैं, फिर 15 से 2000 तक भी जाता है। सब जगह के अलग अलग होती है। और इसके जो डीएनए होता है ज़्यादातर अहमदाबाद में होता है, या फिर आपको तमिलनाडु भेजना होता है, चेन्नई या तमिलनाडु में होता है इनका डीएनए। तो ये मेरे बहुत फेवरेट बर्ड्स है। और इन लोगों का प्राइस जो है कभी 30,000 भी हुआ करता था, 15,000 भी हुआ करता था। अब तो इनके प्राइस कम हो गए, बट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनमें एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कॉन्यूट्स में, ये आपसे बॉन्डिंग कर लेते हैं। दूसरे बर्ड्स की बात करें जैसे बजीज हो गई, और बजीज के बाद जो सेकंड मोस्ट बर्ड जो होता है जो बॉन्डिंग करने के लिए सबसे अच्छा होता है वो होता है कॉन्यूट। आप इनको सनफ्लावर डालें, आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अच्छा ये टॉकिंग नहीं कर पाते हैं, बट ये थोड़े बहुत साउंड्स होते हैं दूसरे बर्ड के, वो मतलब निकाल लेते हैं। और ये जो मेल है ये रेड फैक्टर है, इसके जो बैक वाले विंग्स है उस पर भी हल्का हल्का रेडनेस आ रहा है, तो उसको रेड फैक्टर पाइनएप्पल बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास है अल्बाइनो। अच्छा अल्बाइनो जो होता है, अल्बाइनो ब्लैक आई भी होता है, अल्बाइनो रेड आइज भी होता है। ये रेड आइज है और इसकी थोड़ी प्राइस ज़्यादा होती है। वाइट, प्योर वाइट जो होता है अल्बाइनो होता है, इन पर पैच नहीं होता है। मैं पैच वाला कॉकटेल भी बताऊंगा आपको। 2 मिनट। तो अल्बाइनो और वाइट फेस की बात कर लेते हैं। अच्छा आप इनके पाँव में रिंग देखोगे, ये ब्लू कलर की रिंग है, इस वाले मेल को ब्लैक कलर की रिंग डली हुई है पाँव में। ये डीएनए कार्ड जब हम लोग करवाते हैं तो उस टाइम पे हमें रिंग डालनी पड़ती है। मोस्टली हम लोग डिफरेंट रिंग डालते हैं मेल फीमेल को। जैसे मेल को जनरली हम ब्लैक कलर की या रेड कलर की रिंग डालते हैं, और फीमेल को हम लोग ब्लू कलर की या येलो कलर की रिंग डालते हैं। अच्छा सब जगह अलग अलग होता है। हम लोगों ने जिनसे लिया था ब्रीडर से, उन्होंने ये रिंग डाल रखी थी। और ये विथ डीएनए पेयर है। अच्छा फीमेल और मेल में एक और डिफरेंस हमें दिखता है। मेल जो होगा बहुत अच्छा कलर मतलब दिखाएगा आपको, फीमेल थोड़ी डल डल दिखेगी आपको। बट ये म्यूटेशन है तो इसमें इतना दिखता नहीं है। जब आप इसके वाइल्ड पैटर्न को देखेंगे तब आपको दिखेगा कि फीमेल थोड़ी सी डल लगेगी मेल की जगह पे। तो अल्बाइनो है मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट एक्सपेंसिव कॉकटेल्स
मतलब कॉकटेल में अल्बाइनो जिसके पास है भाई उसके पास सब कुछ है, ऐसा होता है। तो ये अल्बाइनो कॉकटेल्स, ये तीसरा पेयर मेरे पास। अच्छा, आप लोग देखेंगे मैंने सेम कलर में पेयरिंग नहीं कर रखी है, इसकी वजह बता देता हूँ। सेम कलर में पेयरिंग जब या सेम कलर में आप बर्ड लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो सेम पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, 90% ऐसा होता है। तो उससे हम बचने के लिए कि इन ब्रीडिंग ना हो जाए, उससे हम बचने के लिए हम डिफरेंट कलर के मेल फीमेल लेते हैं। उससे बच्चे भी थोड़े यूनिक आ जाते हैं, 2 ब्लड लाइन के बच्चे आपके पास आ जाते हैं या 2 कलर पैटर्न के बच्चे आ जाते हैं। तो ये ब्लू वाला जो है ये हॉलैंड मेल है और इसके साथ हॉलैंड वाइट फीमेल है। ये भी रेड आइज है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्बाइनो। तो ये अल्बाइनो फीमेल है। अच्छा, हॉलैंड में एक दिक्कत आती है, इनकी जो आंखों पे भी बाल आ जाते हैं और इनकी ब्रीडिंग एरियाज पे भी बाल आ जाते हैं, तो हमें कट करना पड़ता है या ट्रिम करना पड़ता है। और मेल फीमेल इसमें नॉर्मल बजरी की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। मेल की ब्लू नोज होती है, फीमेल की ब्राउन या वाइट नोज होती है। तो ये फीमेल हीट पे है, तो ये ब्राउन कलर की इसकी नोज है और ये बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, ये इन जनरली कॉकटेल के साइज के भी हो जाते हैं, ठीक है। इस साइज, ये मेरा जो है रेगुलर साइज है, इससे थोड़ा बड़ा आता है। जो थोड़े ज़्यादा बड़े साइज के आते हैं वो ब्रीड करा करा के हो जाते हैं, और जो एडल्ट ज़्यादा एज्ड होते हैं उनकी भी साइज़ आपको ज़्यादा बड़ी मिलेगी। तो ये यंग वंस है, इनकी नॉर्मल साइज़ है, इनकी साइज़ बढ़ती रहती है, ये थोड़े और भी बड़े होंगे। अच्छा, ये 2 ब्रीड कर चुके हैं। अच्छा, मैं लास्ट वीडियो में बताया था नॉर्मल बजरी और म्यूटेशन बजरी। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको 2 पीस आपको नॉर्मल दिखेंगे और 2 पीस म्यूटेशन दिखेंगे। अब इनमें डिफ्रेंशिएट आप कलर पैटर्न से कर सकते हो। जो म्यूटेशन होगा वो बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसका साइज जो है नॉर्मल की तरह ही होता है, बस म्यूटेशन में पैटर्न आ जाता है। तो ये नॉर्मल बजरी है, ठीक है, ये म्यूटेशन है, ये नॉर्मल है। अब आप देखेंगे येलो और ग्रीन तो नॉर्मल है और ये म्यूटेशन है, इन दोनों का फ़र्क आपको नॉर्मली दिख रहा होगा। तो ये हमारे पास है रैम्बो, ये है स्पेंगल। अच्छा, रैम्बो स्पेंगल भी बोलते हैं, स्पेंगल नॉर्मल भी बोलते हैं। तो वाइट फेस में जो होता है वो नॉर्मल स्पेंगल कैटेगरी होती है, उसमें येलो हेड आ गया तो हम उसको बोल देते हैं रैम्बो स्पेंगल। वैसे ऐसी कोई म्यूटेशन होती नहीं है, ये लोगों ने अपने हिसाब से डेवलप किया है। एक होती है रैम्बो, एक होती है स्पेंगल, और ये दोनों रेयर म्यूटेशंस में कहलाती है, तो बहुत कम मिलती है लोगों को, इसलिए इसको थोड़ा बोल दिया जाता है कि ये भाई रैम्बो, ये स्पेंगल। इसमें ये वाइट कलर की आप बच्चा देख रहे हैं, ये 3-4 एक ही पेरेंट के बच्चे हैं। जब हम लोग ब्रीड करा रहे होते तो ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी एक्सपेंसिव ब्रीड से नॉर्मल कलर का बच्चा आ जाता है, तो डरने की बात नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नॉर्मल से ही बना है। तो ये म्यूटेशन बची है, ये अब इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक आई, वाइट ब्लैक आई। इसको हम लोग अल्बाइनो नहीं बोलेंगे, जबकि ये भी वाइट है क्योंकि इसकी आंखें लाल नहीं है। इनो वाइट, ये वाइट में रेड आइज को इनो बोलता है। अब हम लोग बात करते हैं म्यूटेशन बजीज में और नॉर्मल कॉकटेल्स में या म्यूटेशन कॉकटेल्स का डिफरेंस। इसके आप फेस पे देखोगे पे रेडनेस, ये जो रेड स्पॉट है इसको हम लोग बोलते हैं पैच कॉकटेल। इसमें स्पेंगल है, लाइट मार्किंग स्पेंगल्स, ये डबल फैक्टर स्पेंगल्स, ये लाइट सिंगल फैक्टर स्पेंगल, और ये रेम्बो स्पेंगल। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।